बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि आर्टिकल 6 क्या है। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बातचीत हो रही है, जिसमें अयाज सादिक ने बाकायदा वाज़ह तौर पर यह बयान दिया कि हमने आर्टिकल 6 के हवाले से इमरान खान को इसके तहत सज़ा देने के लिए एक सिफारिश कर दी गई है। इसके हवाले से एक लेटर जारी कर दिया गया है और जल्द ही इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो गद्दारी का केस चलाया जाएगा। अब आर्टिकल 6 बेसिकली है क्या, अगर ये किसी पे लग जाता है तो इसके उस बंदे पे कौन कौन सी पाबंदियां होती हैं और ये लगाया किस तरह जाता है। आर्टिकल 6 के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है। ये ज़्यादातर तब सुनने में आया जब 2007 की एमरजेंसी लगी और उसी एमरजेंसी को बुनियाद बनाकर परवेज मुशर्रफ पर केस चलाया गया। जब परवेज मुशर्रफ पर केस दायर किया गया तो उस दौरान ये बात साबित हुई कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की और उससे बालातर होकर मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए हैं। तो इस दौरान उनको सजाए मौत जो है वो सुना दी गई। तो उसके बाद जो आपको पता ही है कि किस तरह वो अपने इलाज के सिलसिले में बाहर चले गए और अब वो बहुत ज़्यादा अलील हैं इन दिनों, तो इस वाले से उनको पाकिस्तान भी लाया गया है। तो ये था एक अलग मामला। मगर पाकिस्तान में अगर किसी बंदे पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं। उन पर बगावत का जो दब्बा लग जाता है या बगावत या गद्दारी की जो सज़ा होती है वो किस बुनियाद पर दी जाती है। आर्टिकल 6 इसमें मुकम्मल कहता क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 जो है बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन करता है, इसको आज हमने देखना है। 1973 के कानून के मुताबिक इसकी तकरीबन 3 शिकें हैं। मतलब बेसिक तौर पर जो आर्टिकल 6 है इसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं। पहले में यह बताया गया है कि इस कानून का नाम जो दिया गया है उसे संगीन बगावत का नाम दिया गया है। मतलब कि ऐसा बंदा जो किसी मुल्क की सालमियत, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके आइन को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर यह आर्टिकल 6 लगाया जाता है। 1973 का आर्टिकल 6 जिसको एक नाम दिया गया है संगीन बगावत का। इसमें नंबर 2 पे आता है कि ऐसा फर्द जो आइन को तोड़े या ऐसा करने की कोशिश करे, अभी उसने आइन तोड़ा नहीं, या उसको तोड़ने के लिए कोई इकदाम करे या उसको तोड़ने के लिए कोशिश करे, तो उसके वो इस जुर्म का मुर्तकिब होगा। उसने ये जुर्म किया हुआ है यही समझा जाएगा, क्योंकि अगर उसकी प्लानिंग ऐसी है, उसने कोई प्लान किया है, तो उस हवाले से जो आर्टिकल 6 है उस बंदे पर इम्पोज किया जाएगा। और ऐसा इकदाम, ऐसा अमल जो है वो इमरान खान ने बिल्कुल ऐसा कोई अमल नहीं किया जिस हवाले से इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। आर्टिकल 6 ऐसे अफराद पर लगाया जाता है जो वे किसी भी मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर देते हैं या उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके अपना हुक्म चलाते हैं। जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इन्होंने कहा था ओनली वन मैन शो होगा, जो मैं कहूँगा वही चलाया जाएगा, वही कानून होगा, हर चीज़ जो थी वो इनके कंट्रोल में थी। तो उस हवाले से इन पर जो केस चलाएगा जिसकी सज़ा भी हुई, उसके बाद ये इलाज के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर भी चले गए। इसमें बताया गया है कि नंबर 2 पे जो चीज बात सामने आई है कि अगर कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाता है या कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्लानिंग करता है और वो वाज़ह तौर पर सामने आ जाती है, तो उस बंदे पर भी आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। फौरन सजा नहीं होती, मुकदमा चलाया जाता है। कहां पर चलाया जाता है ये नंबर 3 पे बताया गया है। कोई अदालत उस वक्त तक उस बंदे के खिलाफ, जिस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मजाज है, उसके खिलाफ अगर कोई तहरीरी तौर पर जो चीज़ सामने नहीं आती और ऐसा फर्द जो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहता है वो तहरीरी तौर पर अपनी दरख्वास्त जमा कराएगा सेशन अदालत में, और ये सेशन अदालत में वही बंदा अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकता है जो कि वफाकी हुकूमत ने ऐसा करने के लिए उसको अख्तियार दिया हो, तो फिर जाके ये कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो आर्टिकल 6 इतना आसान नहीं है कि हर बंदे पे लगाया जाए। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 6 के हवाले से आपको इस छोटे से लेक्चर से समझ जरूर आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।